देवेश जी, यह आप क्या कर रहे हैं? भाभी जी के बिछुए और चूड़ियाँ क्यों निकाल रहे हैं? यह उनके सौभाग्य की निशानी है। उन्हें उनके साथ ही जाने दीजिए। आपने दो दो बेटे दिए हैं, फिर भला आप क्यों उनके बिछुए उतार रहे हैं? देवेश शर्मा, जैसा नाम वैसा ही सरल स्वभाव, सीधे सच्चे और मृदुभाषी, किसी को तेज आवाज में ना बोलने वाले, हर किसी से मित्रता रखने वाले। लोगों की भीड़ हमेशा उनके दरवाजे पर लगी रहती थी। शर्मा जी बैंक में क्लर्क थे और उस जमाने में बैंक की नौकरी करनी बड़े गर्व की बात मानी जाती थी। उनकी जीवन संगिनी थी माधुरी जी, जिनके नयन नक्श साधारण थे लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही मधुर था। माधुरी भाभी हर किसी से प्रेम से बोलती थीं, चाहे बड़े हों या बच्चे। उनके दरवाजे पर कोई भी मेहमान कभी चाय पानी के बिना घर से नहीं जाता था। सुबह 4 बजे मोहल्ले में घंटियों की आवाज़ से ही सबकी नींद खुलती थी। वह भजन और पूजा पाठ में हमेशा लीन रहती थीं और साथ ही घर की जिम्मेदारियों को भी बिना किसी शिकायत के निभाती थीं। शायद इन्हीं पूरे कार्यों का फल था कि देवेश जी का घर हमेशा खुशहाल रहता था। माधुरी भाभी ने कभी भी अपने बच्चों और परिवार के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपनी ननदों को भी बेटी जैसा प्यार दिया और उनकी शादियां अच्छे घरों में करवाईं। बच्चे बड़े हो गए, बेटों की शादियां हो गई। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बहुओं के व्यवहार में बदलाव आने लगा। बहुएं अब अपने अपने कामों में व्यस्त रहने लगी। समय बीतते बीतते माधुरी भाभी और देवेश जी घर के बरामदे में रहने लगे। उनकी पूजा पाठ भी अब बहुओं को खलने लगी थी। धीरे धीरे उनके खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखा गया। घर का वह दरवाजा जहां कभी लोग बिना खाए नहीं जाते थे, अब वीरान हो गया। माधुरी जी अब बहुत बीमार रहने लगी थीं। एक दिन उन्होंने देवेश जी से कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं लाल हरी चूड़ियाँ और सुंदर बिछुए पहनूं। यह सुनकर देवेश जी ने पेंशन के पैसों से चूड़ियाँ और बिछुए खरीदने की कोशिश की, लेकिन बहुओं और बेटों ने पैसे देने से मना कर दिया। मजबूरी में देवेश जी ने उधार में सामान खरीदा, लेकिन माधुरी भाभी को नहीं बताया। माधुरी भाभी के निधन के बाद जब देवेश जी उनके बिछुए और चूड़ियाँ उतारने की कोशिश करने लगे तो सबने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने कहा कि माधुरी ने कभी भी उधार की चीज़ नहीं पहनी। यह चूड़ियाँ और बिछुए मैंने उधार में खरीदे थे। अगर वह जान जाती तो कभी नहीं पहनती। मैं उन्हें कर्ज के साथ कैसे विदा कर सकता हूँ? यह सुनते ही सबकी आंखें भर आईं। देवेश जी ने माधुरी भाभी को आखिरी बार विदा किया और खुद भी चिता पर गिरकर देह त्याग दिया। माधुरी और देवेश जी की चिताएं एक साथ जलाई गईं। यह प्रेम की ऐसी कहानी थी जिसमें आत्मा का बंधन जीवन के पार भी नहीं छूटा। यह प्रेम था जहां एक दूसरे के बिना जीने का सवाल ही नहीं था। सच्चा प्रेम वह है जहां आत्मा और जीवन दोनों एक साथ जुड़े होते हैं। यह प्रेम की अनकही कहानी थी माधुरी और देवेश की, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल जीवन में ही नहीं, जीवन के बाद भी बना रहता है।